students. So you for the especially for the board student there is again great news कि आपका एग्जाम जो है मई तक पोस्टपोन हो गए हैं अब. एंड उसके बाद एक और ग्रेट न्यूज़ है कि आपका जो मैथ्स एग्जाम है दैट इज ऑन 21st of May. सो यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम नाउ. इट्स Feb, March, April, May एंड ऑन 21st May. सो यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम. तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो. सो आई एम हेयर टू हेल्प इन योर प्रिपरेशन. मैं थोड़ी सी और आपकी हेल्प कर देती हूँ और थोड़ा सा काम जो है मैं वो ईजी कर देती हूँ आपका. कि आज मैं आपको बताऊंगी जो अभी 2020 और 21 में देखो आपको पता है कि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है आपका 30% ऑलरेडी. गवर्नमेंट ने CBSE ने आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया है. और जो सिलेबस आपका मैथ्स में रिड्यूस हुआ है वो मैं एक वीडियो आपको अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. यू कैन वॉच दैट वीडियो फ्रॉम देयर. तो आज मैं अभी बताऊंगी. देखो क्वेश्चन पेपर में भी चेंजेस किए हैं बोर्ड ने. तो वो क्वेश्चन पेपर का आपको पहले मैं पैटर्न बताऊंगी कि क्वेश्चन पेपर किस फॉर्मेट में आएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने मार्क्स के होंगे. ठीक है. उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट कि किस चैप्टर से आपका कितने मार्क्स का आएगा, सो दैट यू कैन प्रिपेयर इट इजीली. ठीक है. तो आप इजीली पढ़ पाओ और उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर पाओ. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्टली विद द क्वेश्चन पेपर. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पेपर देखो आपका जो इस बार होगा क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी. ठीक है. पार्ट ए में देखना आपके पास देयर विल बी 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. तो सेक्शन ए में आपके टोटल 16 क्वेश्चंस होंगे. 16 क्वेश्चंस में जो है ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क्स. क्लियर. तो उन 16 क्वेश्चन में अब आपके जो होंगे 4 होंगे आपके केस स्टडी क्वेश्चंस. ओके. 4 क्वेश्चन विल बी ऑफ केस स्टडी क्वेश्चन. 16 आपके टोटली 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके MCQ भी हो सकते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं एंड दे कुड बी असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चंस आल्सो. तो यहाँ पे और +4 आपके होंगे केस स्टडीज. केस स्टडी में हर एक 4 क्वेश्चन लाइक 1 2 3 4 केस स्टडी क्वेश्चन एंड ईच 1 2 3 4 दीज विल बी केस स्टडी क्वेश्चन. इसके आपके पास 5 पार्ट्स 5 पार्ट्स 5 पार्ट्स एंड 5 पार्ट्स. ओके. आपने क्या करना है, हर एक 5 पार्ट्स में से 4 पार्ट अटेम्प्ट करने होंगे. You just have to attempt 4 from this, 4 from this, 4 from this and 4 from this. So there will be total 20 questions in part A. So अब आपका देखो कितना इजी पैटर्न बना दिया है. हर एक में से आपको 4 पार्ट्स करने हैं अटेम्प्ट और 16 क्वेश्चंस वेरी इजी दैट विल बी ऑफ 1 मार्क. सो नेक्स्ट पार्ट बी क्वेश्चन पेपर का पार्ट बी है. इसमें आपके देखो 21 से 26 जो क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के होंगे. 3 पार्ट्स यू कैन से कि 3 सेक्शंस आप बोल सकते हो इसके, लेकिन आपको मेंशन नहीं होगा सेक्शन. सिर्फ आपको ऐसे गिवन होगा 21 से 26 आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 27 से 33 आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 34 से 36 जो होगा वो लास्ट में आपका सेक्शन होगा 5 मार्क्स का. सो अब आप इसमें देख सकते हो ये तो आपका था पेपर का ब्लूप्रिंट कि आपका जो एग्जाम आना है वो किस फॉर्मेट में आएगा. ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट है. तो आप इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, अपना माइंड सेट रखना कि हाँ हमने क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करने हैं. ओके. सो अब हम आते हैं चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट. चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट मैं आपको बताऊंगी कि किस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 दैट इज योर चैप्टर रियल नंबर्स. तो रियल नंबर में आपका देखिए 1 मार्क्स, ये आप मैंने यहाँ पे मार्क्स मेंशन किया 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स और टोटल चैप्टर आपका कितने मार्क्स का होगा. सो यू चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर देयर विल बी 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 3. दिस चैप्टर इज टोटल ऑफ 6 मार्क्स. सो कम टू द नेक्स्ट दैट इज पॉलिनोमियल. देखो पॉलिनोमियल में आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का तो होगा ही होगा, उसके साथ आपके एक केस स्टडी भी होगा. ओके. 1 केस स्टडी फ्रॉम देयर. तो यहाँ पे टोटल आपके 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे 5. सो टोटल चैप्टर इज ऑफ 7 मार्क्स. So next is linear equation in 2 variable. There will be 2 question of 1 marks and 1 question is of 5 marks. So this total chapter is of 7 marks. Next is quadratic equation. देखो भाई quadratic equation से आपके 2 question आएंगे 1 marks और there will be
1 क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, तो ये टोटल चैप्टर आपका 5 मार्क्स का हो जाता है। नेक्स्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो देयर इज अ डाउट इन दिस चैप्टर कि ये 1 मार्क्स का गिवन है आपका। जो मैंने ये सैंपल पे, ये आपका जो ब्लूप्रिंट मैंने बनाया है, ये बनाया है सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ अकॉर्डिंग टू दैट। सो देयर कुड बी अ स्वैपिंग, मीन्स आप 1 और 2 मार्क्स की चेंज हो सकता है। लाइक ये 7 मार्क्स का, इट कुड बी ऑफ 6 मार्क्स। बट आप इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर अगर प्रिपेयर करोगे तो आपको ऑलमोस्ट मीन्स 90%, आपको 99% तक जो है सिमिलर पैटर्न ही मिलेगा। ओके तो देखिए ये जैसे यहाँ पे ये चैप्टर इस बार 1 मार्क्स का दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बट ये श्योर नहीं है, यहाँ पे कुछ चेंजेस 100% होंगे, 1 मार्क्स का नहीं आ सकता है ये। अब देखिए इसमें ये 3 मार्क्स 4 मार्क्स का एटलीस्ट आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए ट्राइंगल्स। ट्राइंगल में 1 क्वेश्चन 1 मार्क और एक केस स्टडी भी होगा आपका। ओके 1 केस स्टडी आपका चैप्टर नंबर 3 से था, 1 केस स्टडी आपका आएगा चैप्टर नंबर 6 से, और एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का होगा। इन टोटल दिस चैप्टर इज ऑफ 8 मार्क। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। लास्ट ईयर भी इसमें से काफी मार्क्स का आया था। लास्ट ईयर भी मैंने सेम ही पैटर्न दिया था, तो आप चेक भी कर सकते हैं। सिमिलर पैटर्न था आपका जो फाइनल बोर्ड में जो क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पे सिर्फ एक केस स्टडी होगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। इन टोटल दिस चैप्टर इज ऑफ 6 मार्क्स। नेक्स्ट है भाई ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 2 क्वेश्चन होंगे आपके 1 मार्क्स के, एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का। तो ये टोटल चैप्टर आपका 4 मार्क्स का दे रखा। आई हैव ऑल्सो डाउट इन दिस चैप्टर ऑल्सो, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये कम से कम 8 मार्क्स 7 to 8 मार्क्स का आता है, बट इस बार जो आपको क्वेश्चन गिवन है दैट इज आर टोटल 4 मार्क्स। तो देयर कुड बी अ चेंज हियर, यहाँ में चेंज हो सकता है। लाइक जैसे नेक्स्ट है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके साथ ही चेंज आ सकता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में इस बार जो दिया हुआ है 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, बट इस चैप्टर में देयर इज ओनली 1 क्वेश्चन होता है भाई आपका। लास्ट ईयर जितने भी बोर्ड के एग्जाम हुए इसमें ऑलमोस्ट 99% केसेस में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है इसका। तो यहाँ से इस चैप्टर के साथ स्वैपिंग हो सकती है। मीन्स कि चैप्टर 8 आपका ज्यादा मार्क्स का हो जाएगा, और जो 9 चैप्टर है दैट विल बी और 5 मीन्स यू कैन से 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हम सर्कल। सर्कल से 2 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल ये 4 मार्क्स का होगा। देयर आर वेरी फ्यू चांसेस टू चेंज। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में 1 क्वेश्चन 1 मार्क का है, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, इन टोटल इट इज ऑफ 3 मार्क्स। नेक्स्ट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें आपको गिवन है 1 क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, सो इन टोटल इट इज ऑफ 3 मार्क्स चैप्टर। नेक्स्ट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 13। 2 क्वेश्चन आर ऑफ 1 मार्क्स ईच एंड 1 क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। इन टोटल ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और थोड़ा सा इजी भी कर दिया है क्योंकि इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो सिलेबस से कट ऑफ हो चुकी है। तो आपको सिर्फ 4 एक्सरसाइज ही करनी है, तो यू कैन फोकस ऑन दैट। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। इसमें एक आपका केस स्टडी है एंड 1 क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, सॉरी 2 क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। तो ये टोटल 10 मार्क्स का चैप्टर गिवन है। हेयर ऑल्सो देयर कुड बी अ चेंज, यहाँ भी चेंज हो सकता है क्योंकि स्टेटिस्टिक्स कभी भी 10 मार्क्स का नहीं आता है, ये कम मार्क्स का ही आता है, मे बी ऑफ 4 और 5 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पे चेंज हो सकता है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। देयर विल बी 1 क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क्स एंड इसमें सिर्फ एक ही गिवन है। तो यहाँ पे भी मुझे डाउट है कि इन चैप्टर्स में स्वैपिंग हो सकती है कि ये चैप्टर कम का हो जाए और ये ज्यादा का हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने जिस चैप्टर में मुझे डाउट है वो चैप्टर मैंने स्टार लगा दिए हैं। इन 4 चैप्टर को आपने थोड़ा सा स्वैपिंग के अकॉर्डिंग भी करना है, ये नहीं कि इसको 1 ही मार्क्स का करोगे, क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। केस स्टडी आपकी टोटल 4 केस स्टडी आएंगी। इन 4 चैप्टर्स को ध्यान से करना, और इनकी जो केस स्टडीज है उनकी क्या करनी है, टोटली आपने प्रैक्टिस करनी है प्रॉपरली, ठीक है। तो ये जो मैंने आपका ब्लूप्रिंट बताया है इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द CBSE सैंपल पेपर विच आर रिलीज्ड बाय CBSE फॉर 2020 and 21 सेशन।
तो मैंने उसके अकॉर्डिंग बनाया है, बट आप इसको प्रिपेयर इसी के अकॉर्डिंग करना, बिकॉज लास्ट ईयर भी मैंने अपलोड किया था, तब भी सिमिलर आया था, बिल्कुल 99% सिमिलर पैटर्न था जो मैंने पैटर्न दिया था उसके। सो स्टूडेंट, दिस विल रियली हेल्प यू ऑल। तो आप इसके अकॉर्डिंग करना, एंड यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको कहीं भी रखो एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दिस, एंड ऑल्सो ऑल द बेस्ट। क्लियर? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, जितना तुम शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज इट्स विल रियली हेल्प यू ऑल। ठीक है, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में या किसी क्वेश्चंस में, सो यू कैन लीव दैट इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय